मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, दूसरे और भाइयों, अजीज़ बच्चों और बच्चियों, आज सुफ़ा मॉडल स्कूल के सालाना इम्तिहान के नतीजे के मौका पर आने का मौका मिला। इंशाअल्लाह आपके इनामात और नाम का भी ऐलान होगा, सुना जाएगा। बच्चों, ये एक बहुत ख़ास बात आप तुम लोगों को, तुम्हारे गार्जियन को मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने गांव में, अपने घर में देखते होगे कि वो ड्रेस पहने, पेटी लगाए, बस्ता लटकाए हुए गाड़ियों पर सवार होते हैं, या उनकी माएँ, उनकी बहनें ले जा कर के गाड़ी पे सवार होती हैं, तो तुम्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि ऐसे बच्चे क्या लेकर के अपने घर लौटते हैं, क्या लौटेंगे, वहाँ भी देखने को मिलता है। अव्वल दोयम सोम बच्चे आए, यहाँ भी देखने को मिलेगा इंशाअल्लाह कि अव्वल दोयम सोम बच्चे आए, अच्छे अच्छे इनाम पाए और अच्छे नंबरों से कामयाब भी हुए। लेकिन 5 पास करके या कोई भी दर्जा क्लास करके पूरा जब कर लिया, तो अपने घर जो जाओगे तो दोनों जगह से आए हुए बच्चों में बड़ा फर्क होगा। वो क्या लेकर के आते हैं, तुम अपने घर जाओगे, कुरान की तिलावत लेके लौटोगे, तौहीद की गीत लेकर के लौटोगे, कुरान हदीस की बातें लेकर के लौटोगे और दीन की तालीम भी हासिल करोगे और दुनिया की भी तालीम हासिल करोगे। ये तुम में और उन बच्चों में ये जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हें फख्र करना चाहिए अपनी तालीम पर या इसी जगहों पर। मैं मुबारकबाद देता हूँ जिम्मेदारान को या ऐसे भाइयों के जिनके दिल में यह उम्मीद जागी कि बच्चों को पुरानी खोई हुई शाख को सामने लाया जाए और ये ख्वाब देखा, अल्लाह करे कि उनका ख्वाब शर्मिंदे ताबीर हो, कि बच्चों को ऐसा ना हो कि नर्सरी मॉन्टेसरी स्कूलों में भेज करके सिर्फ दुनियावी तालीम दे करके। आज तो सब लोग कहते हैं कि तालीमी बेदारी आ गई, सारे मुसलमानों में यह शोर है कि तालीमी बेदारी आ गई है मुसलमानों में, लेकिन ये नहीं समझते कि कहाँ हम भेज रहे हैं। क्या मेरा बच्चा तलाब लेके आएगा, क्या तौहीद की गीत गा सकेगा, क्या कुरान हदीस की बात वो पेश कर सकेगा, हमको क्या सिखाएगा, या घर में कभी तिलावत की नौबत आ गई तो वो क्या करेगा। दुआओं से वो बच्चे महरूम होते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ जिम्मेदारों को और उनके साथ इस ख्वाब को ताबीर करने के लिए मैं जिन लोगों ने साथ दिया और यह सोच करके इसकी बुनियाद डाली कि मकतब की ठोस तालीम दिया जाए, जिस तरह से हम फ़ायदा पहले उठाते थे हमारे बच्चे भी वो फ़ायदा उठाएं। इस नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि बयान है कायम किया गया है। बच्चों, तुम्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। उन बच्चों को देखकर जो गाड़ियों पर सवार हो करके स्कूल जाते हैं और आते हैं और ड्रेस देखते होगे तो सोचती होगी कि हम तो ऐसे सीधे साधे जाके स्कूल में पहुंचते हैं। नहीं, बड़ा फर्क है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम अपने माँ बाप को ले करके भी देखिए, उस बच्चे ने अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन तलफ़्फ़ुज़ के साथ तिलावत किया है, दिल खुश हो गया। पिछले मर्तबा मैंने आया था तो देखा आ करके कि हमें कुछ कमी महसूस हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो सुधार हुई, यही सब इस मकतब का मकसद है कि बच्चों में किसी किस्म की कमी कोई न रह जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई उसकी करकरात सुन करके, हमद सुन करके, ना सुन करके, ये तराना सुन करके। ये तौहीद की गीत जो गाई जाती है हमारे सीने में वो महफूज हो जाती है। यही जा करके हम अपने माँ बाप को पेश करते हैं, सुनाते हैं और पूरी जिंदगी वो एक गांठ बन जाती है कि तौहीद का सौदा हम कभी नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला जिम्मेदारान को इसकी तौफीक दे कि इसे ठोस बनाए। बच्चियों को और बच्चों को मैं हौसला देता हूँ कि तुम मेहनत से पढ़ो, कामयाब हो, तुम ही कामयाब हो। आगे जिसको जाना होगा अल्हम्दुलिल्लाह ये सब दीन भी दुनिया भी सीख करके आगे चलोगे, अपना फ़ायदा उठाओगे, तुम्हारे माँ बाप भी फ़ायदा उठाएंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।